एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसके केंद्र में दिल्ली हो, उसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना से। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना वो सिर्फ संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखने से नहीं होगा, वो तो पहले भी था, पंचायत काल में था। नेपाल हिंदू राष्ट्र करके घोषणा किया गया था, उससे नहीं होता। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना ये हिंदू गैर हिंदू की बात है ही नहीं, ये बात है धर्म और धर्म की। अधर्म का क्षय और धर्म की स्थापना। नेपाल में हिंदू राष्ट्र का स्थापना का मकसद वो है। महाभारत टेली सीरियल का जो सब शुरुआती पंक्ति है, सबसे प्रख्यात पंक्ति है, क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम धर्म के स्थापना हेतु प्रत्येक युग युग में आएंगे, वो आ चुके हैं। तो नेपाल में हिंदू धर्म की स्थापना वो धर्म की पुनर्स्थापना वाली प्रोजेक्ट है। तो संविधान में एक फ्रेज रख देने से नहीं होता है, दो चार शब्द लिख देने से नहीं होता है। वो समाज और देश और परिवार का आमूल परिवर्तन जो नेपाल में सरकारी यंत्र में कदम कदम पर तह तह पर चोरी चकारी हो रहा है, उसको निर्मूल करना। जो कुरूपित जात व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था पिछले युगों में था वो अभी नहीं है। एक कलयुग वाला वर्षन जो है सो एक करप्ट कास्ट सिस्टम है। तो उसको एक नए सिरे से शुरू करना, जो खंडहर है उसको ढा के एक नया निर्माण करना, सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विश्व स्तर पर मायने रखेगी। जो ब्राह्मण का नया जो डेफिनेशन आ रहा है वो सिर्फ नेपाल और भारत के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए है। तो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का पहला करप्शन फ्री देश बनेगा नेपाल। नगद विहीन समाज, नगद विहीन देश, नगद विहीन अर्थतंत्र से बात शुरू होगी और जाके मनीलेस, पैसा रहित समाज तक बात जाएगी। तो एक आमूल परिवर्तन समाज में, देश में, परिवार में, व्यक्ति में। महाभारत में, रामायण में जो पढ़ने को मिलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज के लोगों को, कलयुग के लोगों को लगता है जादुई। बहुत लोग तो पतियाते भी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वही घटनाएं हैं। लेकिन कलयुग में वो खत्म हो गया है, वो चमत्कार, वो जादू नहीं रह गया है। लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता ही कम हो गई है। तो वो नए युग के स्थापना के बाद धीरे धीरे फिर से लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता बढ़ जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों हजारों साल पहले क्या होता था, बड़े बड़े महाकाव्य लोग ओरल ट्रेडिशन से पास होती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। लेकिन जब कलयुग शुरू हुआ तो लोगों को महसूस होने लगा कि उनका क्षमता कम हो रहा है, इसलिए उसको लिखा गया। नहीं तो सब पहले कंठस्थ ही रखते थे लोग। तो एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसके केंद्र में दिल्ली हो, उस बड़े प्रोजेक्ट का शुरुआत नेपाल से हो रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाला जो ऐलान हुआ है वो उसी तहत हो रहा है। था ना, धृतराष्ट्र जब राजा थे तो दुनिया का सबसे जो शक्ति केंद्र प्रमुख वो वही था, जहाँ पर हस्तिनापुर में वहाँ राज करते हुए। तो वो फिर से एक बार घूम करके दिल्ली में ही आने को है। दुनिया का जो केंद्र है वो दिल्ली फिर से बनने जा रहा है।
हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना हिंदू गैर हिंदू की बात इसलिए भी नहीं है कि जिन्होंने वो ऐलान किया है उनका इंतज़ार प्रत्येक धर्म में है। प्रत्येक धर्म के लोग, प्रत्येक प्रमुख धर्म के लोग, सच्चे धर्म के लोग अपने अपने ग्रंथ पढ़ें, अपने अपने किताब पढ़ें, वही मिलता है उनको। इसलिए एक हिंदू गैर हिंदू की बात ही नहीं है। और जो काम नेपाल में होने जा रहा है वो सारी दुनिया को समेटेगी। भविष्यवाणियाँ हैं कि ये धर्म समाप्त हो जाएगा, वो धर्म समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोसी नदी को कहा जाए कि तुम समाप्त होने जा रहे हो, तो ये दुख की बात है कि परम हर्ष की बात है कि तुम समाप्त होके अब गंगा बनने जा रहे हो। तो उस स्तर की बात है।